गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर नंबर 24 डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 24.4। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग डैश ऑफ इक्वल विड्थ। देखिए बच्चे, बार ग्राफ होता है जब किसी इंफॉर्मेशन को हम एक्स वाई एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं ना, ऐसे ये तो ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं बार, और इससे जो हम ग्राफ बना रहे हैं इसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें हम जब इस ग्राफ को बनाते हैं तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग डैश ऑफ इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ कह रहा है बच्चे इसको, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। ये जो जितने भी हम बार्स बना रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो इक्वल करते हैं, मतलब इक्वल रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बार आप इतना ऐसा बना दो जिसका साइज इनसे डिफरेंट हो, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। बट ये है कि एक जो ग्राफिकल फॉर्म है इसकी वो इवन हो या मतलब बैलेंस्ड हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो दिखने में वो आपको बैलेंस रखे, बल्कि आप देख रहे होंगे अगर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो ये लग रहा है कि इसका कुछ और मीनिंग होगा। अलग बनाने से ही बल्कि इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हमें लग सकता है एक बार के लिए। तो इवन रखेंगे तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि यार इसको ऐसा क्यों बनाया, इनको ऐसा क्यों बनाया, कोई अलग से इसमें कोई जानकारी तो नहीं है। तो इन सब कन्फ्यूज़न से बचने के लिए और ये दिखने में बिल्कुल इवन लगे, बैलेंस लगे, इसलिए हम सबकी वेट क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा बार ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग बार्स ऑफ या रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड्थ। आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बोला इन अ बार ग्राफ बार्स आर ड्रॉन विद डैश स्पेसेस इन बिटवीन देम। डैश स्पेसेस मतलब जब हम बार बनाएंगे तो इनके बीच में जो स्पेस होगा वो इक्वल होगा, तो हम कहेंगे विद इक्वल स्पेसेस बिटवीन देम या सेम स्पेसेस, ये सेम स्पेसेस कह दो या इक्वल स्पेसेस इन बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया इसका। और थर्ड पार्ट करते हैं। बोल रहा है इन अ बार ग्राफ हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स आर डैश टू देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब है कि ये हाइट डिसाइड करता है उनका न्यूमेरिकल वैल्यू। कि जैसे आप यहाँ पर कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं तो आप ग्राफ को, इस बार को वहीं तक तो लेके जाएंगे जहाँ तक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वो यहाँ पे हमें मिल रही होगी। तो मतलब इसकी हाइट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? जैसे इसकी हाइट होगी, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही हाइट पे ये बार ग्राफ भी जाएगा, ये बार भी जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज हाउ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ अ स्कूल कम टू स्कूल। एक स्कूल का जो स्टाफ है वो स्कूल किस तरीके से आता है, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, उसकी जानकारी आपको इस बार ग्राफ से दी गई है। मतलब एक स्कूल में जो स्टाफ है वो कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, तो ये इस ग्राफ से आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये वाला जो एक्सिस है ये तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहा है, और ये वाला एक्सिस बता रहा है आपको नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब स्टाफ के कितने लोग हैं, जो लोगों की संख्या है वो ये वाला एक्सिस बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, बस से आने वाले लोग हैं 6 लोग बस से आते हैं। कार से आने वाले लोग हैं 3, बाईसाइकिल से आने वाले हैं 2 लोग, और पैदल आने वाले हैं 5 लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टाफ कम टू स्कूल ऑन बाइसिकल। स्टाफ के कितने लोग बाइसिकल से आ रहे हैं। देखिए, बाइसिकल से आ रहे हैं कितने लोग, 2 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 पर्सन्स। ठीक, नेक्स्ट बोल रहे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टाफ कम टू स्कूल बाय बस। कितने लोग हैं जो स्कूल आते हैं बाय बस। तो बस से कितने आ रहे हैं, देखिए बस से आ रहे हैं 6 लोग। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टाफ। वो बोल रहा है सबसे जो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है
मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग आने के लिए, स्कूल आने के लिए, स्टाफ के लोग, वो कौन सा वाला है? तो सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो बस। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बस वाला, मतलब जो बस के थ्रू है वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन है? वो है बस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड में हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ 4 गिवन गेम्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है जो आपको बता रहा है कि 4 अलग अलग गेम्स के जो टीम्स होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उसकी जानकारी आपको दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग गेम दिए हैं, 4 अलग अलग गेम दिए हैं, और हर गेम में जो टीम होगी उसमें कितने प्लेयर्स होंगे। जैसे क्रिकेट हो गई तो क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वो अलग अलग जो गेम्स है उनकी टीम्स में कितने प्लेयर हैं वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले ये देखिए आप बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की टीम में कहाँ तक जा रहा है? ये तो इस जगह तक जा रहा है। तो मतलब कितने प्लेयर हो गए? 5 प्लेयर हो गए। फुटबॉल की टीम में कितने हो गए? यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 11 प्लेयर हो गए। टेबल टेनिस में कितने हो गए? 3 प्लेयर हो गए। और वॉलीबॉल में कितने हो गए? 6 प्लेयर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए लिख रहा है रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने वो बार ग्राफ पढ़ा, अब क्वेश्चंस का आंसर दिया। बोल रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन द वॉलीबॉल टीम। कितने प्लेयर्स हैं जो वॉलीबॉल टीम में खेलते हैं? ठीक है, देखिए तो वॉलीबॉल में है कितने प्लेयर? 6 प्लेयर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 6 प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच गेम इज प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स। कौन सा गेम है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स के द्वारा खेला जा रहा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो कौन से गेम में है? तो कौन से गेम में? देखिए सबसे ज़्यादा जो प्लेयर गेम खेल रहे हैं वो हैं 11 प्लेयर्स। और ये किस वाली टीम में है? ये है फुटबॉल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लेयर जो है वो किस में है? फुटबॉल में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच गेम इज प्लेड बाय ओनली 3 प्लेयर्स। केवल 3 प्लेयर्स के द्वारा जो खेला जाने वाला गेम है वो कौन सा? देखिए चेक कीजिए, 3 प्लेयर, इसमें तो 6 प्लेयर हैं। टेबल टेनिस में 3 प्लेयर हैं, तो ये है वो गेम जिसमें केवल 3 प्लेयर वाला गेम ये ही है। ठीक है, आप बाकी भी देख सकते हैं, बाकी में 3 नहीं है, तो केवल ये टेबल टेनिस ऐसा है जिसमें 3 प्लेयर्स खेल रहे हो। तो आंसर हो गया हमारा टेबल टेनिस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एन एजेंसी इन डिफरेंट ईयर्स। एक एजेंसी है, एक संस्था है जो पौधे लगाती है। ये ग्राफ बता रहा है कि उसने पिछले कुछ सालों में कितने पौधे लगाए। तो आप देख रहे होंगे ये वाला एक्सिस आपको दिखा रहा है ईयर्स के बारे में, आपको उस साल के बारे में बता रहा है। और ये वाला एक्सिस दिखा रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब कितने पौधे उन्होंने लगाए। जैसे ये बता रहा है कि 2003 में उन्होंने लगाए हैं 400 पौधे, 2004 में लगाए हैं उन्होंने। अभी देखिए ये जो लाइन है ये बीच में आ रही है, तो बीच में आ रही तो हम इसको मानेंगे 400 और 600 के बीच में 500 आ सकता है, तो ये 500 होंगे लगभग। ठीक है, 2005 में उन्होंने कितने लगाए? ये 800 लगाए। 2006 में कितने लगाए? ये 1200। तो ऐसे उसने ये सारी जानकारी यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द अबव ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द एजेंसी फ्रॉम 2003 टू 2008। कह रहा है टोटल कितने पौधे लगाए उस एजेंसी ने 2003 से लेकर 2008 तक। तो 2003 से लेकर 8 तक आप सबको ऐड कर दीजिए। 2003 में कितने हैं? देखिए यहीं पे कर लेते हैं। 2003 में कितने हैं? 400। 2004 में कितने हैं? 500। 2005 में कितने हैं? 800। 2006 में कितने हैं? 1200। और 2007 में है हमारे पास 1600। और 2008 में है 1400 प्लांट, 1400 ट्रीज उन्होंने लगाए थे 2008 में। इन सबको ऐड कर देंगे, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो,
और 5 + 4 9 + 8 17 + 2 19 + 6 25 + 4 29 कैरी 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 टोटल 5900 ट्रीज उन्होंने प्लांट किए फ्रॉम 2003 टू 2008। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 5900 ट्रीज। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड द मैक्सिमम। कौन से वाले साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए थे। अब देखें ग्राफ, सबसे बड़ा जो बार हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1600 का, बाकी सब इससे छोटे। और ये कौन से ईयर में 2007 में। तो सबसे ज़्यादा प्लांट उन्होंने जो लगाए वो 2007 में लगाए। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड द मिनिमम। सबसे कम पौधे उन्होंने कब लगाए। तो सबसे छोटा जो नंबर हमें मिला था वो देखिए, सब आप ग्राफ बार देखिए, सबसे छोटा बार आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला। तो सबसे कम प्लांट उन्होंने 400 लगाए, क्योंकि उसके बाद 2003 में सबसे कम पौधे लगाए गए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इन विच ईयर द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर प्रिसीडिंग इट। वो बोल रहा है कौन से साल में, इन विच ईयर द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर प्रिसीडिंग इट। वो बोल रहा है कौन से साल जो पौधे लगाए गए हैं वो अपने पिछले साल वाले से कम लगाए गए। मतलब ऐसा बोल रहा है कि कौन सा वाला ऐसा साल है जिसमें पौधे उससे पहले वाले साल से कम लगे। मतलब यानी जो अगला वाला साल है उसमें कम पौधे लगे, पिछले वाले में उसमें ज़्यादा लगे थे। तो आप देखेंगे ये जो अगला वाला साल है इसे मैं पहले को देखूं तो ये वाला साल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए इस साल में 500 पौधे लगे, तो मतलब ये अगला वाला साल तो ज़्यादा आ रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगला वाला जो साल हो, जिसमें अगला वाला जो ईयर हो वो कम हो पिछले वाले से, ये कहना चाह रहा है। तो ये तो ज़्यादा है, ये तो उल्टा हो गया एकदम। फिर इन दोनों को मैच करते हैं। और दूसरी बात है कि उसने एकदम से बिल्कुल उसके जस्ट प्रीवियस ईयर की बात करी, ऐसे नहीं कि उससे पहले कोई सा नहीं, जस्ट प्रीवियस ईयर की। ये भी देखिए ये भी ज़्यादा हो रहा है, यानी अपने पिछले साल से इसमें ज़्यादा पौधे लगे। इन दोनों को मैच कीजिए तो इसमें भी ज़्यादा पौधे लगे, इन दोनों को मैच कीजिए इसमें भी ज़्यादा पौधे लगे। लेकिन जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो साल है जिसमें पिछले साल से मुकाबले कम पौधे लगे। तो कौन सा ईयर है वो, 2008 वो ईयर है जिसमें पौधे जो है वो पिछले साल से कम लगे थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स इन लाख रुपीज फॉर अ ईयर इज गिवन बिलो। वो बोल रहा है एक कंपनी का जो खर्चा है, जैसे कंपनी अपने बंदों को सैलरी देती होगी और बिजली का बिल वगैरह, ये सब जो भी खर्चे हैं कंपनी के वो आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि वो बोल रहा है वो अपने जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो सैलरी देती है उसमें 200 लाख रुपए खर्च करती है। ये लैक्स रुपीस में दिया है, ये वैल्यू जो है ये 200 लाख रुपए। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब उनको जो यात्रा के लिए जो खर्च देती है, मतलब जैसे उनको घूमने फिरने के लिए या जो भी मतलब इधर उधर जाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कोई कहीं जा रहा है तो उसको जो पैसा देना है उसमें उनके 100 लाख रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर में उनका 50 लाख रुपए खर्च होता है, बिजली पानी में। रेंट मतलब वो जहाँ रहते होंगे उसका जो किराया देते होंगे उस जगह का, उसमें 125 लाख रुपए, और अदर जो बाकी जो खर्चे होंगे वो 150 लाख है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। आपको एक बार चार्ट बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे ग्राफ इसका। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ये है 200 लैक्स, तो यहाँ तक हो गया ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ का। ट्रैवलिंग एंड अलाउंस ये था 100 लैक्स, तो ये यहाँ पे तक ले जाएंगे हम लोग इसको। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का है 50 लैक्स, ये जा रहा है इसमें। रेंट हो गया हमारे पास कितना 125, तो 125 के लिए हमने इसको बीच में मार्क कर दिया। तो आप देखेंगे लगभग एग्जैक्ट बीच में ना भी हो, मतलब ये बीच में आ जाएगा, तो अंदाजन ये 125 135 भी होगा तो भी हम लगभग यहीं पे अप्रॉक्सीमेट यहीं पे कर लेंगे उसको। ठीक है, रेंट के लिए हो गया। अदर्स जो हो गया वो हो गया हमारे पास कितना 150, तो हमने ये 150 पे मार्क कर दिया इसको। ओके, अब ये जो स्केल है यहाँ पे जो आपने लिया है ये आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने 50 का लिया है,
आप चाहे तो 30 का ले लें, ठीक है, जैसे ये 0 to 30 कर लें, 30 फिर 60 कर लें, तो उससे ये जो यहाँ पे है जो ये वैल्यूज़ होंगी थोड़ा सा और ऊपर तक जाएंगी और ये ग्राफ थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। या आप इसमें भी ले सकते हैं इसको 50-50 के गैप में, तो भी ये बन ही जाएगा। केवल एक 125 का दिक्कत आ रहा है, उसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।